थलापति विजय ने जब जमाया एक्टिंग करियर दांव पर लगाकर राजनीति में कदम रखा, तब शायद ये सोचा ना होगा कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में बिना चुनाव जीते वो सबके लिए वांटेड बन जाएंगे। विजय ने जब जननायकन को आखिरी फिल्म घोषित कर दिया, तब भी नहीं सोचा होगा कि एक फिल्म उनकी राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगी। जो फिल्म कल रिलीज हो जानी चाहिए थी, वो रिलीज नहीं हुई, केवल इसीलिए कि सेंसर बोर्ड ने रिलीज के लिए सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। मद्रास हाई कोर्ट के कहने के बाद भी सेंसर बोर्ड ने पूरा जोर लगा दिया कि जननायकन रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट ना देना पड़े। एक फिल्म को लेकर हंगामा इसीलिए मचा कि सेंसर बोर्ड के 5 में से 4 सदस्यों ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट देने पर सहमति जताई, लेकिन सिर्फ एक सदस्य की आपत्ति के लिए फिल्म की रिलीज को रोका गया और रिव्यू का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। थलापति की 69वीं फिल्म फैंस के लिए अनमोल गिफ्ट जैसी थी, लेकिन एक फिल्म को लेकर इतना कुछ हो गया और हो रहा है कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो चल रही हैं। सारी थ्योरीज में केवल एक ही थ्योरी है जो राजनीतिक नहीं है, बाकी सबका कनेक्शन विजय की इलेक्शन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये कि विजय की आखिरी फिल्म जननायकन सेंसर बोर्ड के सामान्य प्रक्रिया के तहत रुक गई या किसी राजनीतिक कारण से रोकी गई। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये चल रही है कि जननायकन रोकी गई ताकि विजय पर यह दबाव बने कि वो बीजेपी के साथ अलायंस कर ले। करूर हादसे को लेकर चल रही जांच में भी सीबीआई ने विजय को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर विजय की पार्टी टीवीके ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। विजय ने पहले दिन से लाइन ली हुई है कि वो किसी से अलायंस नहीं करेंगे। डीएमके से अलायंस करने का सवाल ही नहीं। एआईएडीएमके से अलायंस की बात हुई थी, लेकिन आगे बढ़ी नहीं। बीजेपी ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन विजय ने नहीं। कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसको लेकर विजय सबसे सॉफ्ट अभी तक दिखे हैं। करूर हादसे के बाद राहुल गांधी का विजय को फोन करने के बाद से ये चर्चा और बनी कि डीएमके के साथ अलायंस में होने के बाद भी कांग्रेस विजय के साथ फ्यूचर अलायंस की संभावनाएं तलाश रही है। जननायकन को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर जितना हल्ला तमिलनाडु कांग्रेस मचा रही है, उतना तो कोई नहीं मचा रहा है। एक खींचतान तो ये है कि विजय कांग्रेस का चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई अलायंस बन जाए। कांग्रेस ने विजय की लड़ाई को अपना तब बताया हुआ है जबकि उसके डीएमके के साथ अलायंस है, और विजय की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई डीएमके से 36 का आंकड़ा ही है, उसे सत्ता छीनने का आंकड़ा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी ये भी है कि डीएमके बीजेपी मिलकर विजय को निपटाने में लगे हैं। विजय डीएमके के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। विजय को होने वाला नुकसान डीएमके को फायदा है। विजय बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं, इससे बीजेपी को नुकसान की आशंका दिख रही है। पिछले 1 साल में जितनी हवा अकेले विजय ने बनाई है, उतना बीजेपी कई साल बाद भी नहीं बना पाई। मजबूरी में उसे एआईएडीएमके के साथ दोबारा अलायंस में जाना पड़ा। एक थ्योरी ये भी कि विजय इसीलिए टारगेट किए जा रहे हैं ताकि और मजबूत हो सके। अगर विजय मजबूत हुए तो डीएमके को चोट देंगे। इसमें भी फायदा बीजेपी का ही हो सकता है। खुद विलेन बनकर भी बीजेपी विजय की मदद कर रही है। एक थ्योरी ये भी है कि जननायकन की रिलीज में देरी से फायदा विजय को ही होगा। चुनाव में अभी 3-4 महीने का वक्त है। फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो, 9 जनवरी को रिलीज होकर अप्रैल तक जलवा बनाए रखना ये मुश्किल काम नहीं होता। जननायकन की रिलीज में देरी का मतलब चुनाव से और पहले रिलीज का मौका मिलना। एक और अराजनीतिक थ्योरी ये है कि शिव कार्तिकेयन की फिल्म पराशक्ति को चलने दिया जाए, जिसके पीछे स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का हाथ है। एक दिन के अंतर पर रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों में टकराव हो रहा था, इसीलिए जननायकन को लेट करके पराशक्ति की ट्रेन पास होने दी जाए, जिसको लेकर कोई बड़ा राजनीतिक एंगल है नहीं। इस पूरे विवाद से पहले से चर्चित जननायकन को और बिना पैसे खर्च किए पब्लिसिटी मिल गई। सबको पता है कि फिल्म बन गई है तो रिलीज भी होगी, भले 2-4 कट्स लगने के बाद। अप्रैल से जब कभी फिल्म रिलीज होगी, फिर चर्चा में होंगे विजय थलापति। पूरे चुनाव में वही एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास सिनेमा ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल चुनाव से
ठीक पहले किया जा सकता है। जननायकन विजय की फिल्म है जिसने सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर रिलीज पोस्टपोन कर दी, लेकिन विजय या टीवीके की ओर से कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला जा रहा है। किसी पर कोई आरोप नहीं, किसी साजिश का कोई इशारा नहीं, किसी राजनीतिक एंगल से सेंसर सर्टिफिकेट में देरी को नहीं जोड़ा। उन्होंने बस कोर्ट का इशारा किया और मद्रास हाई कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ले आए। अब चूंकि हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने से पहले सेंसर बोर्ड कोर्ट में अपील कर रहा है, इसीलिए शक पड़ रहा है कि मामला रूटीन सेंसर सर्टिफिकेट का नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शन तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से है। एक और बात यह कि मद्रास हाई कोर्ट में सेंसर बोर्ड की ओर से केस लड़ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे। मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये संभावना बढ़ी कि विजय की आखिरी फिल्म जननायकन 14 जनवरी को एंड पोंगल के दिन रिलीज हो जाए। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।